नमस्कार साथियों। आज की छोटी सी कविता में कुछ प्रतीकात्मक ढंग से कहने का प्रयास किया गया है। थोड़े शब्दों में गहरी बात कहने का प्रयास किया गया है और इसमें कुछ शब्दों पर ध्यान देंगे तो बात पकड़ में आ जाएगी। खासकर भारत और इंडिया के मामले में। तो आइए इस छोटी सी कविता में देखते हैं क्या बात निकलती है और कहां तक पहुंचती है। किसी तरह से सत्तासीन हुआ राजा हिकारत से देखता भारत को। किसी तरह से सत्तासीन हुआ राजा हिकारत से देखता भारत को। आखिर तुम आजाद हो ही गए, आखिर तुम आजाद हो ही गए, कहकर मुस्कुरा उठता। आखिर तुम आजाद हो ही गए, कहकर मुस्कुरा उठता और जमा लेता बैठकी इंडिया के अंगों उपांगों के साथ। और जमा लेता बैठकी इंडिया के अंगों उपांगों के साथ। आजादी लिखी चिट्ठियां चुपचाप चस्पा कराता। आजादी लिखी चिट्ठियां चुपचाप चस्पा कराता गुलामी के सारे औजारों पर। आजादी लिखी चिट्ठियां चुपचाप चस्पा कराता गुलामी के सारे औजारों पर। फिर गहरी सांस लेता बुदबुदाता, मजा नहीं आया। फिर गहरी सांस लेता बुदबुदाता, मजा नहीं आया। और गुलामी के औजारों में कुछ और पुर्जे जोड़ता। और गुलामी के औजारों में कुछ और पुर्जे जोड़ता। कटे फटे भारत को कुछ और तोड़ता। कटे फटे भारत को कुछ और तोड़ता। किसी तरह से सत्तासीन हुआ राजा, किसी तरह से सत्तासीन हुआ राजा, कृतज्ञता से नतमस्तक होता महात्मा के आगे। कृतज्ञता से नतमस्तक होता महात्मा के आगे। जर्रे जर्रे पर फैला देता चित्र और मूर्तियां महात्मा के। जर्रे जर्रे पर फैला देता चित्र और मूर्तियां महात्मा के। महात्मा के गीतों विमर्शों का वॉल्यूम और बढ़ाता। महात्मा के गीतों विमर्शों का वॉल्यूम और बढ़ाता। स्वयं भी नाभिनाल सा बधा रहता। स्वयं भी नाभिनाल सा बधा रहता। धीरे धीरे पक्का हो जाता नारा। धीरे धीरे पक्का हो जाता नारा, जब तक सूरज चांद रहेगा महात्मा और राजा का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा महात्मा और राजा का नाम रहेगा। धीरे धीरे पक्का हो जाता नारा, जब तक सूरज चांद रहेगा महात्मा और राजा का नाम रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।